टू तिवारी क्लास। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों काफी कमेंट के जरिए बता दीजिए कि एम्स की फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करें। तो चलिए फॉर कंफर्मेशन आपको बता दें, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो सारे बच्चे आपका लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको किस वेबसाइट पे आना है? सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना emsexam.ac.in। ठीक है ना, सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एम्स की फॉर्म आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कैसे होगी। इतना तक आपको डाउट क्लियर कर दिए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, emsexam.ac.in आपको सर्च कर लेना। जैसे ही सर्च करके आओगे, सर्च करके आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कहाँ चले जाना है, हम आपको अभी बता रहे हैं। उसके बाद जो आपको चला जाना है, यहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज में आपको क्लिक कर देना। आई अगर रिपीट, यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको एकेडमिक कोर्सेज पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने किस प्रकार का टैब खुलेगा, हम आपको खोल के अभी अब आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, जैसे एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार की टैब खुलेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बीएससी आपको ऑनर्स लिखा है ना, यहाँ पे नर्सिंग में, याद रहे कहाँ पे, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स में। इसके बाबू क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है ना, नर्सिंग वाले में बीएससी नर्सिंग, इस पे आप लोग सिलेक्ट कर लिए। जैसे इस पे सिलेक्ट कर लोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगा। जैसे इसको टैब खुलेगा, इसको आप लोग छोटा कर लीजिएगा। करने के बाद आपको जो क्या है आगे, जो आपको यहाँ पे कहाँ पे जाना है, तो आप लोग बोलोगे सर ओके, हमको आपको जाना है प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देना है। आई अगर रिपीट, किस पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड वाले पे आपको क्लिक कर देना। जैसे प्रोसीड वाले पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने इस प्रकार का कुछ टैब खुलेगा। हम आपको अभी बता रहे हैं प्रोसीड वाला पे आपको जैसे ही अगर आपने क्लिक कर दिया तो, ठीक है ना, हम आपको अभी बता रहे हैं। जैसे ही प्रोसीड वाले पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको पता है बेसिक रजिस्ट्रेशन इनकी ऑनगोइंग है, और आपको यहाँ पे जो आपको लिख रहा है प्रोसीड फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है ना, यहीं पे आपको क्लिक कर देना पड़ता है। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने इस पे ये आपका ये टैब खुलेगा। अब देखिए, जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक कर लोगे, यहाँ पे आप लोग क्लिक कर लोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आपको लिख रहा है कि क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, है ना, बेसिक रजिस्ट्रेशन, इसी पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है ना, इसी पे आपको क्या करना, आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगा। अब यहाँ पे खुलने के बाद देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन, यहाँ पे फंक्शन दिए गए हैं। हम आपको पढ़ के बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर में यहाँ पे कह क्या रहा है। कह रहा है बिफोर आपका प्रोसीड, मतलब इसको फॉर एप्लीकेशन पर प्लीज इंश्योर, आपका जो आपका है ना, आपका मतलब यहाँ पे यू हैव फॉलोइंग आपका फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रेडी टू हैंड। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारी चीज हो गए। देखो, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, पर्सनल डिटेल्स होना चाहिए, आपके पास फोटो आईडी मतलब वही है, ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, स्कैन आपका रिसेंट साइज फोटो, ये सब व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। याद रहे, इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे हम आपको बताया कि हम आपको अभी बता देते हैं कि आपको फोटो कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर आप फोटो चाहते हो ना, तो आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है ना, आपको फोटो चाहिए ना, तो आप लोग देख सकते हो फॉर्मेट, आपको व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है ना, व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए, आप लोग फोटो आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोटो व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, आप लोग बोलोगे सर हम बैक कर लेते हैं। जैसे हम इसको बैक कर लेते हैं, फिर आप लोग बोलोगे सर सिग्नेचर कैसा चाहिए, तो सिग्नेचर आप लोग देख सकते हो ना, सिग्नेचर ऐसा आपका फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर आप लोग देख सकते हो ना, इसको स्कैन करा लीजिएगा, सिग्नेचर का आप लोग फॉर्मेट देख सकते हो। आई मीन जो सिग्नेचर होना चाहिए ना, हम आपको बता दें फॉर इन्फॉर्मेशन कि आपको जो होना चाहिए, आपका इसके भीतर ही होना चाहिए। ठीक है ना, इसके भीतर होना चाहिए, इसके भीतर ही होना चाहिए। ठीक है ना, इसको भी आप लोग स्कैन करा लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग क्लियर सिग्नेचर रखिएगा, ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है, अगर इंग्लिश में हम आपको बताने की कोशिश करें कि ट्रांसफर फोटो टू कंप्यूटर लैब। ठीक है ना, क्रॉप आइकॉन अवेलेबल अंडर फॉर्मेट टैब, आपको ध्यान से रखना है। ठीक है ना, मेगापिक्सल भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि कितना मेगापिक्सल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि प्रीफर विथ 5 मेगापिक्सल आपका रिजोल्यूशन होना चाहिए, आपका बड़ा में, ग्रेटर में। चलिए, ये तो होगा। अब उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे थंब प्रिंट भी देख सकते हो। आपको यहाँ पे देख लीजिए थंब प्रिंट आपको कैसा चाहिए। थंब प्रिंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, और आपको होता है ना एक लेफ्ट थंब इंप्रेशन, देख सकते हो यहाँ पे। सीट जो पेपर बॉक्स होना चाहिए, आप लोग अगर साइबर कैफ के पास ले जाइए इस वीडियो को, अगर उनको भी नहीं समझ में आया तो इनको वीडियो दिखा दीजिएगा, आप लोग वहां से भी आपको बढ़िया से भर देंगे, जो भी साइबर कैफ वाले भैया आपके। सीट फॉर पेपर विथ बॉक्स, यहाँ पे देख सकते हो आपका साइज 4 cm मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर, ये सब आप लोग अपना कर लोगे स्कैन। ठीक है ना, आप लोग थंबनेल आप कर लीजिएगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, हम आपको बैक कर देते हैं। जैसे हम इसको बैक करके हम आपको अब उस पर ले चलते हैं। जितना बताना था हमने आपको यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे आपको प्रोसीड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड वाले पे। हमने आपको फॉर्मेट बता दिया क्या क्या लगेगा, क्या क्या नहीं लगेगा। अब यहाँ पे चलिए हम आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक कर दिया। जैसे ही प्रोसीड वाले पे क्लिक कर दोगे, फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, लिखा है ना। देखिए, इसमें आप लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन आपकी तीनों की आपकी आप लोग देख सकते हो कि अगर आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, या आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, या पैरामेडिकल है, या बीएससी पोस्ट बेसिक चाहते हो, तो आपको यही आपको फंक्शन करना पड़ता है। चलिए हम आपको प्रोसीड वाले पे क्लिक कर देते हैं।
अब आपके सामने ये सब सारे फंक्शन दे दिए गए। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर हम स्टेप बाय स्टेप बता दें यहाँ पे, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना होगा, उसके बाद अपलोड इमेज करना होगा, फिर उसके बाद प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि क्या आप इंडियन हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि क्या आप इंडियन हैं, तो बिल्कुल इस पे क्या कीजिएगा आप लोग, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप एम्स का फॉर्म है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओसीआई का है, एनआरआई का है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो आपको फुल नेम, यहाँ पे आप लोग अपना फुल नेम दे दोगे, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे आप लोग अपना फुल नेम दे दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर उस नाम को री एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपका यहाँ पे आपको फादर्स का नाम दे देना है, आप लोग दे दोगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप लोग मदर्स का नाम दे दोगे, ठीक है ना। इतना आपको डाउट क्लियर कर दिए। यहाँ पे उसके नीचे क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर आप लोग देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे आप लोग अपना दे दोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ दे दोगे। लेकिन याद रहे इसमें जो डेट ऑफ बर्थ कौन देना है, थोड़ा हम आपको इसमें बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। तो जो यहाँ पे आपको जो डेट ऑफ बर्थ दे देना है, याद रहे यहाँ पे लिखा है कि फिल इन द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आई मीन जो सेकेंडरी स्कूल में जो आपकी रही है वही आपको डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे आपको देना है। यहाँ से आपको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपना यहाँ से आप लोग दे दोगे, ठीक है ना। इतना तो सारा आपका यहाँ से तो हो ही जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर उसके आगे क्या करना है, थोड़ा ये बताइए। जैसे ये सब कर लोगे उसके बाद आपको, अगर आप मेल होंगे यहाँ पे, अगर आप मेल होंगे तो मेल पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप फीमेल होंगे तो फीमेल पे, या अगर आप थर्ड जेंडर होंगे तो थर्ड जेंडर पे, ठीक है ना। आइएगा रिपीट, इसमें बच्चे मिस्टेक से भी गलती से इधर उधर ना फॉर्म फिल करें। अब मेल तो मेल, फीमेल तो फीमेल, थर्ड जेंडर तो थर्ड जेंडर। चलिए हम आपने मेल चूज कर लीजिए, आप अगर फीमेल हो तो फीमेल चूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपकी डोमिसाइल कहाँ की है, अगर आपकी डोमिसाइल मान लीजिए कि अगर आपको पता है अगर यूपी की है तो चलिए हम उत्तर प्रदेश डाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है, याद रहे अब ये क्या कर रहे हैं, ऑल ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल कंसाइडर। अगर आप क्रीमी लेयर अब हैं तो ओबीसी क्रीमी लेयर तो आपको जनरल में ही कंसाइडर किया जाएगा, ये बात आप ध्यान से रख लें। यहाँ पे आपको जो कैटेगरी, अगर आप ओबीसी एनसीएल है तो एनसीएल रख लीजिए, जनरल है तो जनरल, एससी है तो एसटी, एससी है तो एससी, ओबीसी है ईडब्ल्यू। चलिए हमने जनरल काउंट कर लिया। फिर यहाँ से पूछेगा कि क्या पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी समझते हैं उस समय, क्या आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल, अगर आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप यस पे सिलेक्ट करेंगे, अगर दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं तो नो पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर करें आईडी प्रूफ में आप क्या देना चाहेंगे, आप इस यहाँ पे क्या देना चाहते हैं आईडी प्रूफ के तौर पे। आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं, आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड या कार्ड दे सकते हैं, 12 का एडमिट कार्ड दे सकते हैं। लेकिन आपको याद से दिला दें कि आपको यहाँ पे क्या करना, आपको आधार कार्ड ही आप लोग कंपल्सरी लगाइएगा। चलिए हम आपको आधार कार्ड एंट्री कर लेते हैं। जैसे ही आधार कार्ड एंट्री कर लेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड अपना जो भी आपको एंट्री आपको दे देना है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही अगर अपने आधार कार्ड का अपने फॉर्मेट अपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको आधार कार्ड आपको दे देना है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर पूछ रहा है यहाँ पे प्लीज ब्रिंग अलोंग द, जो आप लोग अभी जो आईडी दोगे ना आपको एग्जाम के समय ले जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अपना देख के लगाइएगा आपको भाई देना क्या है, ठीक है ना। चलिए प्लेस ऑफ इशू तो आपको पता है ये तो इंडिया है, चलिए ठीक है ना। ये सब आप लोग प्लेस ऑफ इशू में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऑप्शनल है लेकिन इंडिया तो सही है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। चलिए नीचे आइए, फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं आगे आप क्या देना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग को ईमेल आईडी दे देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंफर्म उसी ईमेल आईडी को @gmail.com, यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर दे दोगे और यहाँ पे अपना कंफर्म मोबाइल नंबर दे दोगे, ठीक है ना। उसी मोबाइल नंबर को री एंटर कर देना है। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको एक और नंबर आपको यहाँ पे आपको एक और नंबर आपको क्या करना है, अल्टरनेट कर लोगे तो आपको एक और नंबर यहाँ पे आप लोग दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास लैंडलाइन है तो यहाँ पे करके और यहाँ पे लैंडलाइन भी, अदरवाइज आप एक्सटर्नल आप लोग यहाँ पे आप लोग अपना दे सकते हो। कहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे आप लोग अपने एक्सटर्नल दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक और भी आप लोग दे सकते हो। चलिए हो गया ना। अगर आप देते हो यहाँ पे अपना लैंडलाइन नंबर तो आपको STD आपको यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। वैसे भी आपको पता है STD बहुत कम ही होता है, बच्चे मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ये पता है आपको, ऑप्शनल है, ठीक है ना, ऑप्शनल है। वैसे एक नंबर से भी काम चल जाएगा लेकिन आपके पास ऑप्शनल है। चलिए यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट कर लेना। चलिए हम इंडिया सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको पिन कोड, तो यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड जो भी आपको, ऐसा ही हम आपको फॉर्मेट बता दे रहे हैं, मतलब आपने पिन कोड एंटर कर दिया। आप यहाँ से आप किस स्टेट के हैं, कह रहा है कि सबसे पहले आपको पिन कोड सही इंटर यूज करना होगा। तो जैसे ही अगर आप सही पिन इंटर यूज कर लोगे, हम आपको अभी पिन इंटर यूज करके बताते हैं। पिन कोड इंटर कर लोगे, यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे जैसे अगर आपने पिन कोड इंटर कर लिया, यहाँ से अब आपको क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली लिख देगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ऐसे कर करके आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटर कर लेना है। वही है, सेम प्रोसेस है। अब वहाँ पे सिटी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। आपको जहाँ पे भी देना है, जवाहर भवन, लाल बाग, जो भी हो गए, या आप जहाँ से भी हो, आपने क्या किया, यहाँ से आप लोग अपना सेलेक्ट आप लोग अपना कर सकते हो, ठीक है ना।
आपको जहां से भी आपको करना है आप लोग यहाँ से आप लोग सेलेक्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही अगर आपने ये सब सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, अब एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस क्या देना है हम आपको यहाँ पे बता दें। यहाँ पे आप लोग अल्टरनेट एड्रेस लाइन 1 फिर लाइन 2 और फिर आपको यहाँ पे आपको लाइन 3 ये सब आपको क्या करना है दे देना है। या अगर आप चाहते हो कि जैसे ही अगर आपकी जो यहाँ पे बेसिक परमानेंट एड्रेस है, अगर आप चाहोगे जैसे यहाँ पे अगर आपकी परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस जैसे ही अगर आप चाहोगे यहाँ पे जो आपकी परमानेंट एड्रेस है कहाँ पे आप लोग बोलोगे यहाँ पे कि सर अगर हम चाहते हैं कि परमानेंट एड्रेस और हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस एक ही है तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इस पे टिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक कर दोगे आपको कह रहा है फर्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे सिटी सिलेक्ट यहाँ पे इंडिया कर दीजिएगा। पिन कोड अगर सेम यूज करते हैं आप लोग यहाँ पे 2260 जो भी हो आपकी पिन कोड आप पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। यहाँ से आपको ले लेता है, हम आपको अभी करके दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ले लिया ना ऑटोमेटिक, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग अपना फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड जो भी होता है ना आप लोग इंटर कर लीजिएगा, जो भी आपकी पिन कोड हो। चलिए ऐसे एड्रेस नीचे आप लोग डाल लोगे। डालने के बाद क्या करना पड़ता है यहाँ पे, करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आई डिक्लेयर वाला पे इस पे इन्फॉर्मेशन इस पे क्लिक कर देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे आपको बता दें, क्लिक करने के बाद हम आपको क्या करते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा है ना जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड, हम इस पे आपको क्लिक करके अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। हम आपको एक और भी चीज बताने की कोशिश करेंगे। अगर ये आप जैसे ही अगर आप आधार कार्ड डालने की कोशिश करोगे तो आपको लिख देगा आईडी ऑलरेडी एग्जिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब साफ है कि आपने इस नंबर से आपने इस आधार कार्ड से कभी ना कभी आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ऑलरेडी आईडी नंबर ऑलरेडी आपको एग्जिट लिख सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप आगे की प्रक्रिया भी कर सकते हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आप तो सीधे आप RUC कोड वहां पे भी जा सकते हैं, या आप चाहोगे तो दूसरा चीज का ऑप्शन देकर भी आप लोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आधार कार्ड हमने दिया है ना, तो हमने यहाँ पे आपको चले मान लीजिए अगर ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड ही लगाकर उसका करोगे तो आपका ले लेगा, ठीक है। या अगर आप आगे आप डायरेक्ट आप लोग अपना RUC कोड जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नहीं ले रहा है तो आप लोग यहाँ पे आप लोग ID प्रूफ आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही अगर आप वहां पे उसको आगे कर लोगे, आगे की प्रक्रिया, उसके बाद आपको यहाँ पे सीधे आपको दिखने लगेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग सीधे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर इतना, और यहाँ पे लिख देगा कि द रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी पासवर्ड हैज बीन सेंट योर ईमेल पर, या आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भी भेज दिया गया, ठीक है ना। अब चूंकि वहां से करके हम आपको नेक्स्ट स्टेप हमको क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम आपको ओके पर क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए जैसे ही अब हमने आगे की प्रक्रिया, जैसे ही आपको बताया कि हमने आधी प्रक्रिया कर ली, अब आगे की प्रक्रिया करने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा, हमको यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर डालना होगा, वहीं जो भी हमारी जनरेट हुई है ईमेल पर या मोबाइल नंबर पे भी गई होगी, या पासवर्ड वहीं, और आपको कैप्चा एंटर करके क्या करना है, वहीं कैप्चा करके आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। चलिए हम आपको क्या करते हैं, सारी चीज लॉगिन करके हम आपको बताते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही आप उसके बाद लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप की आपकी सॉफ्टवेयर खुलने लगेगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस प्रकार की आपकी ओके बच्चों, जैसे आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार की सॉफ्टवेयर खुलने लगेगी। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स, अपलोड इमेज, ठीक है ना, आपको प्रिंट बेसिक। अब हम आपको क्या करना है, अब हमको आपको बताया अपलोड इमेज वाले पे हम पे आपको आगे आपको ले चलना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, यहाँ पे अपलोड इमेज लिख रहा है ना, यहाँ पे आप लोग अपलोड इमेज अभी भी क्या है हमारी, आप लोग देखने की कोशिश करोगे तो अपलोड इमेज हमारी इनकम्प्लीट है। प्रिंट बेसिक आपका ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट यहाँ पे कर रहा है ना, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने फाइनल रजिस्ट्रेशन किसका होगा, तो याद रहे इसको जो आप लोग बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, इसको बहुत ध्यान से बारीकली भरना पड़ेगा। ओनली इफ रजिस्ट्रेशन बेसिक रजिस्ट्रेशन इज अप्रूव, जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा उसी को आपको फिल करना होगा। जिसको बेसिक रजिस्ट्रेशन जिसको बेसिक रजिस्ट्रेशन मतलब हो जाए उसको ही आपको आगे प्रक्रिया होगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम बेसिक रजिस्ट्रेशन वहाँ पे जो यहाँ पे हम आपको प्रोसीड वाले पे हम क्लिक करके दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ जाते हो, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कह रहा है कि आपको यहाँ से अपना चूज फाइल करना है। यहाँ से आप गैलरी से या अपने कंप्यूटर से आप लोग अपना चूज फाइल कर लीजिएगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर फोटो कैसा होना चाहिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। इस महानुभाव को आप देख रहे हैं, वैसे ही सेम साइज आपको फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको सिंपल में व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं यहाँ पे कि द बैकग्राउंड कलर इज फोटोग्राफ व्हाइट रखिएगा। याद से ब्लू ही सब नहीं रहना चाहिए। आपका फोटो ब्लर भी नहीं रहना चाहिए। फोटो साइज जो होता है ना आपका एज पर इंस्ट्रक्शन के हिसाब से होना चाहिए। और दिस फोटोग्राफी माइन, आपको फोटो अपलोड करने के बाद इस पे यहाँ से आपको सारे पर एग्री कर करके, और आपको यहाँ पे आपको एग्री वाले पे क्लिक कर देना होगा। कहाँ पे, तभी आपका अपलोड होगी। ऐसा करके आपको फोटो अपलोड कर लेना है, ठीक है ना। और याद रहे आपको इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपलोड करना है, सिंपल फोटो, सिंपल साइज फोटो, ठीक है ना। चलिए सिग्नेचर का भी वैसे ही प्रोसेस है। सिग्नेचर आपको अपलोड कैसे करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अपलोड सिग्नेचर, ठीक है ना।
यहाँ पे सिग्नेचर आप लोग ऐसा देख सकते हो, चूज फाइल ये मतलब यहाँ से फिर वही है कि आपको बैकग्राउंड कलर इसका भी सिग्नेचर का आपको व्हाइट होना चाहिए, ठीक है ना। आपका कलर ब्लर नहीं होना चाहिए, आपका सिग्नेचर इंस्ट्रक्शन, और इस पे भी सारे पे आपको क्या करना होगा, आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। याद से इस चारों पे आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको लेगा ही नहीं। जो आपको लेगा ना सिग्नेचर इज नॉट ब्लर, ये सब आप लोग अपना ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर जैसे ही अगर आप लोग इस पे फॉर्म अपलोड करने के बाद इस चारों सेक्शन पे आप लोग अगर आप क्लिक कर देते हो और उसके बाद आई एग्री वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। इस पे आई एग्री वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। अब तो चलिए आप लोग बोलोगे सर ये तो आपका फोटो सिग्नेचर की बात हो गई, अब थोड़ा आप नीचे भी दिखाई और क्या आपको अपलोड करना है। उसके अलावा बाबू आपको थंब भी अपलोड करना है, इसीलिए बोल रहे हैं कि बिन साइबर कैप का आपका नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेफ्ट थंब, सिंपल थंब इंप्रेशन, फिर वही है आपको यहाँ से आपका थंब अपना निकालिए, फिर वही है कि बैकग्राउंड कलर इज फोटो थंब इंप्रेशन व्हाइट भी होना चाहिए, फिर आपका थंब इंप्रेशन नॉट ब्लर होना चाहिए और क्लियरली लाइंस दिखना चाहिए। थंब इंप्रेशन इज नॉट ब्लर, आप देख सकते हो, लाइंस आर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। आपका जो थंब इंप्रेशन एज पर इंस्ट्रक्शन और द थंब इंप्रेशन इज माइंड, ये सब करेक्ट आपको क्या करना होगा, आई एग्री वाले पे क्लिक कर देना होगा। चलिए, और ये सब सारे जब आप लोग फॉर्म अपलोड कर लोगे फोटो सिग्नेचर थंब, तो उसके बाद वही है डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक कीजिए और सबमिट वाले पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हम आपको अभी क्लिक करके दिखाते हैं। तो सेम से आपको ऐसा ही दिखाएगा, जैसे ही आप फोटो डालते जाओगे तो लिखेगा आपका फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोडेड, जैसे ही सिग्नेचर डालते जाओगे लिखेगा सिग्नेचर का अपलोडेड, ठीक है ना। आप लोग इस बार आप लोग अपना देख लीजिएगा। लेफ्ट थंब इंप्रेशन जब अपलोड कर दोगे तो आपका इसका भी लिखना शुरू कर देगा यहाँ पे कि आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोडेड, ठीक है ना। इस प्रकार आप लोग अपना करके आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। सिग्नेचर थंब हमने सब कुछ आपको डाल चुके हैं, डालने के बाद अब यही है, अब आपको आई डिक्लेरेशन वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कहाँ पे आप लोग बोलोगे सर आई डिक्लेरेशन वाले पे, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, आपको सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। आगे की प्रक्रिया कर लोगे, आपको यहाँ पे लिखने लगेगा यहाँ पे कि मैसेज स्टेप 2 ऑफ बेसिक रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। चलिए हम आपको ओके पे क्लिक करके दिखाते हैं। बच्चों अब जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसके जो आपने सारा चीज किया उसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आपकी प्रिंट की आपकी रिसिप्ट आ जाती है, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको प्रिंट कर लेना है। अब आगे क्या करना है कर लीजिएगा 15 से लेकर 16 मतलब, ठीक है। लेकिन अब जिन बच्चों का बेसिक रजिस्ट्रेशन आई मीन फोटो सिग्नेचर थंब सही होगा वो बच्चे क्या कर सकते हैं, 1 मार्च से 22 मार्च के बीच अपना RUC कोड जनरेट कर सकते हैं। तो कैसे कोड जनरेट होगी, उसके बाद एक आपको कोड जनरेट करना पड़ता है, वहीं पे आपको ऑप्शन देता है कोड जनरेट करने का, ठीक है ना। ये बाद का काम है, लेकिन सबसे पहले हमने जितना आपको बताया उतना आप लोग काम करके रख लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहिए, क्योंकि जैसे ही RUC कोड जनरेट होगी हम आपको बता देंगे आगे RUC कोड जनरेट कैसे होगा। तो जिन बच्चों का फोटो सिग्नेचर थंब सही से अपलोड कीजिएगा उसी बच्चों का RUC कोड जनरेट होगा, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और जिन बच्चों का RUC कोड जनरेट हो जाएगा फिर उसके कुछ दिन बाद उसी बच्चों का आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, वहीं पे आपको क्या देना पड़ता है, वहीं पे आपको पेमेंट ऑफ फीस या सिटी चॉइस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वहीं पे आपको फी ऑफ पेमेंट और सिटी चॉइस करना पड़ता है, ठीक है ना। हाँ तो ये बात है। तो अभी फिलहाल में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों का काफी कमेंट है कि सर ये बता दीजिए कि कितनी रजिस्ट्रेशन फी लग रही है। बाबू आपको भी पता है बेसिक रजिस्ट्रेशन में वैसे फी नहीं लगती है, लेकिन आगे जैसे ही आपकी RUC कोड जनरेट हो जाएगी, जैसे ही आप फाइनल रजिस्ट्रेशन में जाओगे, आई मीन आपको भी पता है ना इसमें 3 स्टेप होती है। पहली स्टेप क्या होती है, पहले आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करो, फिर आपका RUC कोड जनरेट करो, तीसरा में आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन होगी। वैसे हम आपको बता देते हैं कि इनकी जब बाद में इनकी आपकी चार्ज लगेगी तो आपको कितनी लगती है, हम आपको अभी बता देते हैं, क्योंकि बच्चों का काफी कमेंट है। वैसे हम आपको अभी बता देते हैं कि इनकी आपकी एप्लीकेशन चार्ज कितनी लग। ओके बच्चों, तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि वैसे इसमें हम आपको बता देते हैं कि इनकी आप लोग हम जैसे बताया अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि इनकी एप्लीकेशन चार्ज कब कितनी लगती है, जब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन में जाओगे या आप जब आपकी पेमेंट की आपकी ऑप्शन ये देते हैं। तो बच्चों तो वैसे इनकी जो एप्लीकेशन फी चार्ज लगती है आप लोग देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे जनरल और आपका यूआर कैटेगरी वही है आपका। यहाँ पे आपको बता दें कि आप लोग देखने की कोशिश करोगे, आप जनरल हो चाहे यूआर कैटेगरी हो। कितने बच्चों कमेंट था कि सर फी बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी ओके बच्चों, तो आपको यहाँ पे बता दें कि जो आपकी इनकी एप्लीकेशन की जो आप कैटेगरी वाइज जो आपकी फी होती है, जनरल कैटेगरी के होंगे तो आपको 1500 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आप OBC NCL होंगे तो आपको यहाँ पे देख लीजिए 1500, SC होंगे तभी आपको 1200 लगती है, ST होंगे तो आपको 1200 लगती है और EWS होंगे तो 1200 लगती है। वहीं आप PWD कैंडिडेट है, आई मीन दिव्यांग श्रेणी से विकलांग है तो आपको नहीं पैसा लगता है, ठीक है ना। आप मोड ऑफ पेमेंट बाद में कैसे कर सकते हो, तो आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हो। ऑफिशियली साइट क्या है, ऑफिशियली साइट है www.emsexam.ac.in। इतना हमने आपको बता दिया, ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिए। चलिए अब हम आपको ये भी आप बता देते हैं कि आप लोग इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो जैसे अगर आप मेरे YouTube की कम्युनिटी में भी जाते हो तो आप लोग देख सकते हो जितने भी यूपी है, चाहे छत्तीसगढ़ के या बिहार के, जहाँ के भी बच्चे आपका देख रहे हैं या राजस्थान के बच्चे,
तो आपको यहाँ पे फॉर कंफर्मेशन आपको बता दें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरी एक बच्ची आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपकी 2022 का आपका एम्स का है यहाँ पे। ओके बच्चों, तो आप लोग जैसे ही अगर आप मेरे यूट्यूब की कम्युनिटी में भी जाओगे वहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक मेरी एम्स की जो आपकी बीएससी नर्सिंग की जो 2022 की बच्ची है, पूरे इंडिया भर में 500 पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो क्या करना है, तिवारी क्लासेस एप्लीकेशन सर्च करना है। जैसे तिवारी क्लासेस एप्लीकेशन सर्च कर लोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का टैब खुलेगी। हम आपको पहचानने के लिए काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दें, ये आपकी फोटो लगी होगी। जैसे ही आपको क्या कर लोगे, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे एम्स की आपकी या हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, मात्र आपको 899 में आपकी क्लास चल रही है। आपने देखा कि मेरे बच्चे एम्स में भी सिलेक्टेड है, तो एक बार हमें जरूर मौका दीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग एम्स का हम आपको प्रिपरेशन करा भी रहे हैं और आप लोग कर भी सकते हैं। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे भी जुड़ना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आपकी RUC कोड जनरेट होगी या कोई भी आपको अदर होगी, फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर आपकी इसकी काउंसलिंग कैसे करें, फिर चॉइस फिलिंग कैसे करें। साथ ही साथ हम आपका पर डे यूट्यूब पे भी आपको क्लास हिंदी मीडियम में 5 से 7, 5 से 6 और आपका इंग्लिश मीडियम में 7 से 8 चलाते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो एम्स के लिए बेहतरीन चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहिए और आज ही से पढ़ना एप्लीकेशन पे शुरू कर दीजिए। ठीक है ना। ओके बाय बच्चों, सी यू।